वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स के स्टैंडर्ड में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2017 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है मार्वलस लिमिटेड। और ये वैसे तो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें से हमने कुछ डाटा जो है वो कम किया है सिलेबस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इस वजह से इसके मार्क्स भी कम करके 13 कर दिए हैं। पहले ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्वलस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और रिटेन अर्निंग गिवन है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर हमें प्रॉफिट की फिगर गिवन है। उसके बाद दो इश्यूज आइडेंटिफाई हुए में, एक ये है कि इट वाज आइडेंटिफाइड दैट ML had incorrectly charged 36.75 million as maintenance expense incurred on installation of the plant. The plant was available for use on 1st July 2014 and had been depreciated on स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। तो हमने मेंटेनेंस एक्सपेंस चार्ज कर दिया, जबकि वो प्लांट की इंस्टॉलेशन पे लगा था, तो प्लांट में कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो इस एरर का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा कि हमें एक तो जो है अमाउंट कैपिटलाइज करनी होगी, और उसका फिर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हर साल में कंसीडर करना होगा। तो ये एक एरर है। सेकेंड है कि इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज है, जो कि एस्टिमेट का चेंज होता है। द इक्विपमेंट was purchased on 1st July 2015 at a cost of 80 million, having estimated useful life of 5 years and residual value of 16 million. Depreciation at the rate of 27.5% on reducing balance method is included in the above draft financial statements. तो ऑलरेडी जो है आपका जो डेप्रिसिएशन मेथड चल रहा था वो रिड्यूसिंग बैलेंस था, उससे अब आपने स्ट्रेट लाइन पर आना है, क्योंकि आपका जो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो चेंज हो गया है। तो एस्टिमेट का चेंज करेंगे, तो इसको हम एस्टिमेट नोट कर लेते हैं। अब जो फर्दर पर्सपेक्टिव है उसमें हमें यह बताया हुआ है कि फॉलोइंग बैलेंसेस परटेन टू एमएल्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2015। अच्छा, जो हमारे पास डाटा है वो बेसिकली तो डाटा हमें करंट ईयर का दिया हुआ है और कंपैरेटिव दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि जो एरर वाला इशू है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, तो एरर वाले इशू की वजह से हमें 2015 का डाटा भी दिया हुआ है, और इसके अंदर भी हमें प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट करनी होगी। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि हम टैक्स को इग्नोर कर दें। रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड करेक्शन ऑफ एरर नोट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। सो इन रिक्वायरमेंट्स को अब हम वन बाय वन जो है कवर करते हैं। तो हम आंसर बनाएंगे। पार्ट ए जो है उसमें हमें मार्वलस लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, और एज एट 30 जून 2017 के हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे। हमें 2017, 16 और 15 यानी वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी एडिशनली फिर प्रेजेंट करनी पड़ जाती है, जो जिसके अंदर हम करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट ले रहे होते हैं। तो हम 2015 और 16 दोनों की जो रीस्टेटेड फिगर्स होंगी उनको बताएंगे, और क्वेश्चन में जो रेलिवेंट चीज़ें जिस तरह से क्वेश्चन में दी हुई हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और रिटेन अर्निंग, हमें यही दो फिगर्स इसके अंदर प्रेजेंट करनी होंगी। उसके बाद जो क्वेश्चन के पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। अच्छा, इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 2017 और 16 की होगी, क्योंकि जो एक एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी स्टेटमेंट्स एडिशनली बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो चेंज है वो फिर सिर्फ उसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बैलेंस में आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम 2016 को रीस्टेट करेंगे और 17 की करंट ईयर की फिगर शो करेंगे। 15 का डाटा प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है हमें कि सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर है, ऐसे ही हम भी प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर सिर्फ बनाएंगे। फिर पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है, जो कि तीन रिक्वायरमेंट क्योंकि हैं इसमें, कि हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और जिस तरह हमने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया कि एक चेंज इन एस्टिमेट है और एक करेक्शन ऑफ एरर है जिसको हमने कंसीडर करना है।
तो इन दो चीज़ों के हम रेलिवेंट नोट्स बना लेंगे, और जहाँ पे कंपैरेटिव्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट्स का एक प्रोफार्मा बन गया, लेकिन फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और अब हमें कैलकुलेशंस करने के लिए वर्किंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेन इशू जो हैं वो दोनों के दोनों, जो पहला इशू है उसके अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं हुई हुई, और फिर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई हुई, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करता है। और फिर जो डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज आ रहा है तो उसमें भी एस्टिमेट का जो चेंज है वो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करता है। तो हम पहली वर्किंग जो बनाएंगे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर बनाएंगे। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे वर्किंग बनाते हैं। 17, 16 और 15 तीनों का हम डाटा देखेंगे, क्योंकि जो एरर है वो बताया हुआ है हमें कि दैट रिलेट्स टू 1 जुलाई 2014, और उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 2000 जून में ईयर एंड हो रहा है, तो फर्स्ट जो 2015 का ईयर एंड है वो हमारा रेलिवेंट ईयर होगा, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वो फिगर ले लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 700, 612, और 2015 का डाटा अलग से बताया हुआ है 650। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने इसमें करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट लेना है। करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट लें तो पहले तो हमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको रिवर्स करेंगे, तो एसेट के अंदर उसे कैपिटलाइज होना चाहिए। अच्छा, वो अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, 36.75 मिलियन। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है तो ये अमाउंट हम देंगे, और ये फिर क्योंकि एरर कैरी हो रहा है 2015 में जो एरर था वो 16, 17 की फिगर्स में भी वो अमाउंट इंक्लूड नहीं हुई हुई, तो हमें सब में इंक्लूड करनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं इसके डेप्रिसिएशन इफेक्ट की। तो डेप्रिसिएशन जो है वो जो लाइफ है वो देख लेते हैं कि कितनी है। यूजफुल लाइफ बताई हुई है कि 4 ईयर्स और स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो 4 ईयर्स की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज भी होनी चाहिए, जब अमाउंट हमने एसेट में इंक्लूड की है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। तो 4 ईयर्स की बेसिस पर एक साल की डेप्रिसिएशन बनती है 9.19। 2 ईयर्स की बन जाएगी एक्यूमुलेट होके, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है, तो 9.19 इंटू 2 वुड बी 18.38, और 3 साल की कंबाइन ले लेंगे तो दैट वुड बी 27.56। बेसिकली एक साल 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 ईयर्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 ईयर्स। तो अब हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी देख सकते हैं कि 2015 में जो एरर का इफेक्ट है दैट इज 27.56। 2016 में जो इफेक्ट है दैट इज 18.37, और 2017 में जो इफेक्ट है दैट इज 9.19। अब ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इतने से इजाफा हो जाएगा क्योंकि हमने अमाउंट कैपिटलाइज नहीं की हुई थी। अब हमें चेंज इन एस्टीमेट का इफेक्ट भी साथ के साथ कंसीडर कर लेना चाहिए, और इसमें क्योंकि जो पहले है काफ़ी हाई रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, तो अब चांसेस ये हैं कि लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। उसकी एक वर्किंग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जिस एसेट का एस्टीमेट चेंज हुआ है उसकी डिटेल्स देखते हैं। कॉस्ट है उसकी 80 मिलियन, डेप्रिसिएशन उस पर पहले चार्ज हो रही थी 27.5% के हिसाब से, और अब जो है उस पर रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन की, और एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स की। तो एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स में से जो रिमेनिंग लाइफ है वो तो 4 ईयर्स कंसीडर होगी, क्योंकि एक साल जो है वो गुजर चुका है, और हम अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो 4 ईयर्स को बेस बनाकर करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं जी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट है 80 मिलियन, उस पर जो पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में चार्ज हो चुकी है वो 27.5% के हिसाब से हुई होगी, दैट वुड बी 22, और इस तरीके से नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट ईयर की हम डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं चेंज करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग एस्टीमेट रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं किया जाता।
अब जब हम बात करते हैं कि जी हमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस एस्टिमेट को अगर हम यूज़ करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो 58 मिलियन पर हम यही 27.5% वाला रेट लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन 15.95। लेकिन अब हमें रिवाइज एस्टिमेट यूज़ करना है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन बेसिस यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 58 की ये फिगर लेंगे, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू 16 की लेस करेंगे, और 4 ईयर्स जो रिमेनिंग लाइफ है, 5 ईयर्स क्वेश्चन में टोटल बताई हुई है, एक साल तो ऑलरेडी ये गुजर चुका था जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो रिमेनिंग 4 ईयर्स की बेस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट वुड बी 10.50, और हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि 5.45 से जो डेप्रिसिएशन है वो इस चेंज की वजह से डिक्रीज हो रही है। तो एस्टिमेट की वजह से हमारा लोअर डेप्रिसिएशन होगी, कम डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा बाय 5.45। इसका इफेक्ट पिछले सालों में नहीं होगा क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेट है। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फाइनली शो कितने का होना चाहिए, तो 650 प्लस 27.56 दैट वुड बी 677.56। सिमिलरली 612 प्लस 18.37 630.37, 700 प्लस 9.19, और एस्टिमेट का इफेक्ट भी 5.45 714.64। ये तीनों फिगर्स हम एज इट इज जो है वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन वर्किंग वन ये फिगर्स हमारी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब दोबारा वर्किंग्स की तरफ चलते हैं, और अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट के ऊपर हमारा इफेक्ट क्या पड़ा। तो प्रॉफिट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा वो देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कि जो प्रॉफिट गिवन है वो क्या है। तो प्रॉफिट हमें गिवन है 65 एंड 85। तो 2015 का प्रॉफिट नहीं गिवन, तो हमने 2015 का प्रॉफिट शो भी नहीं करना, लेकिन उसका इफेक्ट हमें बहरहाल चाहिए होगा, तो वो हम वर्किंग में इफेक्ट ले लेंगे। 17 और 16 का प्रॉफिट हमारे पास है। अब हमें इसमें इफेक्ट लेने हैं, जैसे हमने जो चीज़ें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इफेक्ट किया उनका इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस पर भी है। सो रिवर्सल ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है वो हुआ होगा हमारा 2015 में 36.75 का, और उस पर जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया वो 9.19 का हर साल में आया। तो डेप्रिसिएशन जब हर साल में चार्ज होगी तो प्रॉफिट इतने से कम होता जाएगा। लोअर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो है वो हमें सिर्फ करंट ईयर में इनकॉर्पोरेट करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने हायर अमाउंट वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है। तो ये इम्पैक्ट जब हम ले लेंगे तो हमारे पास रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। 2015 में हम सिर्फ नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट की फिगर नहीं है, तो नेट इफेक्ट है 27.56। अच्छा, अगर अब हम बात करें 2016 में क्या इफेक्ट आएगा, तो वो 9.19 की डेप्रिसिएशन चार्ज करके दैट वुड बी 75.81, और यहाँ पर एस्टिमेट के चेंज के इफेक्ट को नेट करके ले लेंगे तो 61.26। हमारे पास जो प्रॉफिट की फिगर है वो ये हमारे पास 2017 और 16 की फिगर आ जाती है, जिसको हमें अपने एक्सट्रैक्ट्स में मेंशन करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न अर्निंग की अमाउंट्स भी चाहिए, तो रिटर्न अर्निंग की अमाउंट्स के लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ जाएगी, जो कि बेसिकली तो प्रॉफिट की वर्किंग पर ही बेस कर रही होगी। तो रिटर्न अर्निंग का जो बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 275, 240, और 2015 का भी गिवन है 180। तो इन तीनों बैलेंसेस को ले लेते हैं, और इसके अंदर अब हमने इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा वही इम्पैक्ट बेसिकली रिटर्न अर्निंग में आएगा, लेकिन रिटर्न अर्निंग में वो इफेक्ट क्यूमुलेटिव आएगा। क्यूमुलेटिव से मुराद ये है कि इफेक्ट इस तरीके से आएगा कि वो अगर एक साल में आएगा तो अगले साल में भी आएगा। उसकी वजह ये है कि जब आपने एक एरर किया हुआ होता है, तो अगर वो 2015 में इंक्लूड नहीं हुआ था तो जो 16 का बैलेंस आया हुआ इसमें भी इंक्लूड नहीं हुआ हुआ था, और 17 का जो बैलेंस आया इसमें भी इंक्लूड नहीं हुआ हुआ था। तो जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम लेते हैं तो उनके अंदर आपको इफेक्ट जो है वो क्यूमुलेटिव लेना पड़ता है। तो ये 36.75 मेंटेनेंस वाला आप ले लेंगे, और ये तीनों सालों में ले लेंगे। डेप्रिसिएशन लेंगे 9.19 की,
जब बात आएगी नेक्स्ट ईयर की तो 2 सालों की कंबाइन हो जाएगी, और जब 2017 की बात आएगी तो 3 सालों की कंबाइन आ जाएगी। इनफैक्ट जो इफेक्ट होगा रिटेन अर्निंग पर वो सेम होगा जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर है, क्योंकि टैक्स को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो रिटर्निंग पर इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम ही बन जाएगा। चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट भी ले लेते हैं, दैट इज 5.45। अब हम टोटल्स कर लेते हैं, करेक्शन ऑफ एरर के इफेक्ट, और फिर फाइनली टोटल। सो रिटर्न अर्निंग भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई कि जो हमने चेंजेस किए हैं करेक्शन ऑफ एरर और एस्टिमेट के चेंज की वजह से। उसके बाद बैलेंस क्या है, ये बैलेंसेस हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वर्किंग 3 की बेस पर। प्रॉफिट की फिगर हमने वर्किंग 2 की बेस पर ली थी। अब हमें जब एक्सट्रैक्ट्स तो हमारे जब बन गए तो हमें नोट्स की तरफ आना है। तो चेंज इन एस्टिमेट में हमें 2 बातें बतानी होती हैं कि हमारा नेचर ऑफ चेंज क्या था और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या था। तो हमारा नेचर ऑफ चेंज था कि हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रहे थे फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5.45 से रिड्यूस हो गया, विच वी हैव कैलकुलेटेड हियर। और इसका जाहिर बात है कि जो रिमेनिंग लाइफ है उसमें भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज होगा, ये इफेक्ट है। करेक्शन ऑफ एरर की बात करें तो इसमें भी पहले हमें बताना है कि एरर की नेचर क्या थी, क्या एरर हुआ था, और उसकी करेक्शन के इफेक्ट बताने होते हैं फिर। तो यही 2 चीज़ें हैं। तो हमने ये बताया कि करंट ईयर में आइडेंटिफाई हुआ कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट गलती से मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो गई थी। जब इस एरर को हमने करेक्ट किया तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ा। अच्छा, अब इफेक्ट जो है वो करंट ईयर में नहीं बताना होता, इफेक्ट बताना होता है प्रायर ईयर में, यानी कंपेरेटिव ईयर में, और उससे पिछले सालों में। तो 2016 और उससे पिछले साल तो 2015 एक ही साल था, तो इसके अंदर हमने इफेक्ट बताना है। और इफेक्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स पर भी बताना है, और हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के आइटम्स पर भी बताना है। तो एक तो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हैं वो इंक्रीज हो गए, ये चीज़ हमने वर्किंग 1 में कैलकुलेट की हुई है। तो एरर का जो इफेक्ट है वो ये कैलकुलेट हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो एग्जैक्टली यही अमाउंट हमें जो मेंशन करनी है, लेकिन हमने कंपैरेटिव और प्रायर पीरियड सिर्फ इन फिगर्स को लेना है। इसके बाद रिटर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हमें वर्किंग 3 से फिगर मिलेगी। तो वर्किंग 3 में भी रिटर्न अर्निंग है, तो कंपैरेटिव और प्रायर पीरियड सेम अमाउंट बनेगी। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो ऑब्वियसली एक तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले हमने एक अमाउंट कैपिटलाइज ही नहीं की हुई थी, तो हम डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जो इजाफा है हमारा प्रॉफिट और लॉस में, वो 9.19 से हुआ। अच्छा, इसमें जो इम्पैक्ट है हमें सिर्फ करंट ईयर के यानी कंपैरेटिव का, क्योंकि हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो सिर्फ हम कंपैरेटिव के प्रॉफिट और लॉस के इम्पैक्ट की बात करेंगे। दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली जो है कि ओवरऑल प्रॉफिट की फिगर पे क्या फर्क पड़ा, तो सिर्फ क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर फर्क पड़ा है 2016 में, तो प्रॉफिट के ऊपर भी जो फर्क पड़ा वो यही पड़ा जितना डेप्रिसिएशन पे पड़ा, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट उतने से ही हमारा कम हो गया। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएं स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के, और हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएं, करेक्शन ऑफ एरर का नोट और एस्टिमेट के चेंज का नोट। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वंडर लिमिटेड, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये इसमें टैक्स के इफेक्ट एक्सक्लूड कर हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि वंडर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड रिटेन अर्निंग की फिगर गिवन है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जस्ट प्रॉफिट की फिगर गिवन है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताई हुई है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1,
cost of repairs amounting to rupees 20 million was erroneously debited to the machinery account on 1st October 2013. Estimated useful life of the machine is 10 year. तो ये एक प्रायर पीरियड है। और फिर सेकंड है ऑन 1st July 2014 WL reviewed the estimated useful life of its plant and revised it from 5 years to 8 years. The plant was purchased on 1st July 2013 at a cost of rupees 70 million. तो इसमें एरर की अकाउंटिंग भी है जिसका हमने करेक्शन ऑफ एरर करना है और चेंज इन एस्टीमेट को भी अकाउंट फॉर करना है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, इग्नोर टैक्सेशन। रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलोंग विद द करेक्शन ऑफ एरर। तो हमें कंपैरेटिव फिगर्स के साथ बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनके रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आंसर, एंटिटी का नाम है वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हम बनाएंगे एज एट 30 जून 2015 जो कि ईयर एंड हमें गिवन है, और इसमें 14 जो है वो एज अ कंपैरेटिव ईयर हमें रीस्टेट करना होगा। इसके बाद सिमिलर डाटा हमें जो है वो डेवलप करना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के लिए फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। तो इसमें भी हमारा जो कंपैरेटिव है वो हम रीस्टेट कर रहे होंगे। फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। तो उसमें हम सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाएंगे क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट की फिगर है हमारे पास। इसमें भी 2014 हमें रीस्टेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। इसके अंदर हमें दोनों किस्म के नोट बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में नोटिस किया है कि एक चेंज इन एस्टीमेट है तो उसका भी डिस्क्लोजर देना होता है, और उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर भी है तो उसका भी हमने डिस्क्लोजर देना होता है। तो ये डिटेल्स हम बनाएंगे, लेकिन इस पहले हमें फाइनेंशियल इफेक्ट वगैरह कैलकुलेट करने होंगे क्योंकि फिगर्स फाइनलाइज होंगी तो फिर उनको ही हम प्रेजेंट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन में जो मेन इशू है, दोनों इशू जो इम्पैक्ट है एरर का वो भी रिलेट करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से, क्योंकि मशीनरी में अमाउंट गलत डेबिट हो गई थी, और यूजफुल लाइफ भी जो चेंज हो रही है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की है। डाटा भी हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और रिटेन अर्निंग से रिलेटेड ही है। तो इस बेसिस पर हम जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे कि हमारे पास इम्पैक्ट क्या आना चाहिए। तो वर्किंग हम बनाएंगे एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, और दूसरी वर्किंग हम बनाएंगे अपनी प्रॉफिट की फिगर पर, ताकि जो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आएगा वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में हो। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर से। सबसे पहले हम वो फिगर लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर गिवन है 130 एंड 189। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट ले लेते हैं पहले, और करेक्शन ऑफ एरर में जो इम्पैक्ट है वो ये है कि आपने रिपेयर की अमाउंट गलती से मशीनरी में डाल दी है। तो जब अब हम रिपेयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहला जो एरर का इफेक्ट है वो है कॉस्ट गलती से मशीनरी में हुई, तो मशीनरी में इंक्लूड हुई थी, इसको मशीनरी में से एक्सक्लूड करेंगे। तो मशीनरी में से एक्सक्लूड करने के लिए हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को का इम्पैक्ट यानी जब रिवर्स करेंगे तो मशीनरी जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमने बढ़ा दिया था वो हमारा कम हो जाएगा, और वो दोनों सालों में हमें करना पड़ेगा क्योंकि 2015 में भी वो बैलेंस कैरी हो रहा होगा जो एरर 2014 में हुआ था। फिर हमें 2014 की जो हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है उसको हमें ऐड बैक करना होगा,
अब ये एरर कब हुआ है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ये एरर हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2013। तो ईयर एंड जो हुआ है वो हमारा 30 जून 2014 को हुआ होगा। 1 अक्टूबर से 30 जून तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है, तो हमें 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। दैट वुड बी 1.5। तो ये इम्पैक्ट 14 से 15 में भी कैरी हुआ होगा ड्यू टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये हमने ऐड बैक कर दी। 2015 की जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ 2015 में इफेक्ट आएगा, और वो पूरे साल की हम चार्ज करेंगे, तो एग्जैक्ट आप 10% ले लें, दैट वुड बी 2। तो अगर हम करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट देखें कि 2014 में कितना है, तो वो बनता है 20 और 1.5 का डिफरेंस, दैट इज 18.5। और सिमिलर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 2015 के लिए, तो इसमें अमाउंट क्योंकि 2015 की भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा, तो दैट वुड बी 16.5। अब हमें करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट लेने के बाद हमें, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज इन एस्टीमेट भी बताया हुआ है, तो उसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और क्योंकि यूज़फुल लाइफ बढ़ गई है, तो यूज़फुल लाइफ के बढ़ने से हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगी। तो वो कितने से कम होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके लिए एक सब वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 1.1। और इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो एसेट की जो कॉस्ट है वो क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन, बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसकी कैरिंग अमाउंट। अच्छा, ये डाटा आप देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें किस तरह दिया हुआ है। तो ऑन 1 जुलाई 2014 WL रिव्यूड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड रिवाइज्ड इट फ्रॉम 5 to 8 years। प्लांट एक्वायर था जुलाई 30 और 70 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। तो इस बेसिस पर इसकी जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी होगी, क्योंकि एक साल ही हुआ ऐसे एक्वायर किए हुए, तो उसको हम देख लेते हैं। 70 मिलियन डेप्रिसिएशन इस पर एक साल की चार्ज हुई होगी, दैट इज 70 डिवाइड बाई 5 ईयर्स। ये जो ओल्ड चार्ज हुई हुई है दैट इज 14, और इसका मतलब है कि ये शो हो रहा था 56 का। तो अब करंट ईयर में हम इसका इम्पैक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्रीवियस एस्टीमेट था उसके हिसाब से तो जो डेप्रिसिएशन थी, यानी इस 56 को प्रीवियस एस्टीमेट के जो था हमारा रिमेनिंग 4 ईयर्स रह जाते, तो उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करते तो वही 14 आता। अब जो हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट है दैट इज ऑफ टोटल 8 ईयर्स, जिसमें से एक साल गुजर चुका है, तो 7 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ लेंगे, क्योंकि 56 जब हम अमाउंट रिमेनिंग ले रहे हैं तो लाइफ भी दोनों जगह पर हम रिमेनिंग लेंगे। 7 ईयर्स का जो एस्टिमेट यूज करेंगे रिमेनिंग का, टोटल लाइफ 8 ईयर्स, तो वो बनती है 8। तो अब हमारी डेप्रिसिएशन पहले 14 की चार्ज होनी थी, रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक 8 की चार्ज होगी, तो डेप्रिसिएशन के अंदर हमें 6 का डिक्रीज नजर आ रहा है। तो ये डिक्रीज ही हमें बेसिकली यहाँ पर नोटिस करना था। और अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस वैल्यू पर शो होंगे आफ्टर बोथ इम्पैक्ट्स। सो 130 में से करेक्शन ऑफ एरर का 18.5 का इम्पैक्ट निकाल दें, तो 111.5। और 2015 में 189 करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट भी, एस्टिमेट का इफेक्ट भी। एस्टिमेट का इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता, तो लास्ट ईयर को उसकी वजह से हम अफेक्ट नहीं कर रहे, तो 178.5। अब ये हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर मिल गई, तो हम इसे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में मेंशन कर सकते हैं। ट्रिपल 1.5 एंड 178.5। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो हमें देखना है वो देखना है प्रॉफिट पर। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें रिटेन अर्निंग भी चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट आ जाएगा तो चेंजेस इन इक्विटी भी बन जाएगी और रिटेन अर्निंग भी बन जाएगी। तो प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट पहले हम वंस अगेन वो लेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 90 98। अब इसमें से हमें वही इफेक्ट लेने हैं करेक्शन ऑफ एरर के, जैसे हमने ऊपर लिए हैं, यानी यही सब इफेक्ट, तो ये इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, तो वहाँ पर चीज़ें क्यूमुलेटिव आ रही थी। यानी अगर कोई चीज़ 14 में थी तो वो 15 को भी अफेक्ट कर रही थी। प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 1 ईयर का होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ अगर 1 साल में इम्पैक्ट आ गया तो वो नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट नहीं आएगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 20 का इफेक्ट जो है, अब जब आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जो है वो एड बैक होगा। 15 में ये दोनों इफेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ फॉर द ईयर होता है। 15 में सिर्फ 15 की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा, दैट इज 2। डेप्रिसिएशन जो लोअर है वो क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बताया कि उन्होंने चार्ज की भी है हायर वाली, तो जब हम वो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो यहाँ पर हम करेक्शन ऑफ एरर का नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 18.5 एंड 2, 78 में से 18.5 हम माइनस करेंगे तो दैट वुड बी 59.5। 90 में एरर की करेक्शन डेप्रिसिएशन के ऐड बैक होने से भी प्रॉफिट बढ़ गया, और कम डेप्रिसिएशन यानी चार्ज करने की वजह से, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा 98। अब हम ये रिवाइज जो प्रॉफिट है इसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स में मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस एज एट 1 जनवरी। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो 2014 का क्या होना चाहिए। ये जो 108 का बैलेंस है ये 2014 के एंड का बैलेंस है। हमें एंड का बैलेंस नहीं चाहिए, हमें जो बैलेंस चाहिए वो स्टार्टिंग चाहिए। अब इस बैलेंस के अंदर ये 78, तो ड्यूरिंग द ईयर ये 78 प्रॉफिट के ऐड हुए होंगे, उसके बाद ये 108 हो गया होगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका बैलेंस इस प्रॉफिट के ऐड होने से पहले क्या था, तो हमें 108 में से 78 माइनस करना होगा, तो ओपनिंग 30। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमने प्रॉफिट ऐड करना है। तो 2014 का प्रॉफिट है 59.5, टोटल हमारा बन जाता है 89.5। ये नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा हमारे लिए। 98 की कंप्रिहेंसिव इनकम है यानी प्रॉफिट है, और टोटल आ जाएगा 187.5। अब ये जो हमारे पास रिटर्निंग के टोटल्स आए क्लोजिंग, ये हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पहली रिक्वायरमेंट के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बने, वो भी बन गई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी बन गई, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बन गई। अब नोट्स की तरफ आते हैं। तो नोट्स में जस्ट हमें डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो एस्टिमेट के बारे में दो बातें बतानी होती हैं कि नेचर ऑफ चेंज क्या है और फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज क्या है। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चेंज हुई, ये नेचर ऑफ चेंज है कि 4 to 7 ईयर्स रह गई रिमेनिंग, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन 6 मिलियन से कम हो गई। तो ये हमारा फाइनेंशियल इफेक्ट था। तो नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट हमने दोनों बता दी। करेक्शन ऑफ एरर में भी हमें नेचर बतानी होती है कि एरर किस टाइप का था, क्या एरर था और वो कैसे हमने करेक्ट किया। तो हम बताएंगे कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड लास्ट ईयर जो था, द रिपेयर वर्क वाज एरनसली इंक्लूडेड मशीन अकाउंट, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ दिस एरर इज एज फॉलोज। तो इसका जो प्रायर पीरियड पर इम्पैक्ट है वो हमने बताना होगा। तो सबसे पहले जो इफेक्ट हमारा आया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स पर, उसकी अगर बात करें तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अगर हम इफेक्ट देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे कम हुआ है 18.5 से, और इतने से ही हमारा जो है वो प्रॉफिट भी कम हुआ। तो प्रॉफिट के कम होने से रिटर्निंग पे फर्क आ जाएगा, तो ये इम्पैक्ट तो हम लिख देंगे। अच्छा, फिर अगर हम लाइन आइटम वाइज देखें तो 20 का रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, 1.5 से डेप्रिसिएशन कम हुई, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी 18.5 से कम हुआ। तो हम ये आंसर के अंदर सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। 18.5 से कम हुआ, और सेम इफेक्ट हमारा रिटेन अर्निंग पर भी आ गया।
एक तरफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम होके क्रेडिट हुए तो रिटेन अर्निंग कम होके डेबिट हो गए। फिर प्रॉफिट और लॉस के अंदर ये जो 18.5 का फर्क पड़ा, ये इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो रिपेयर का एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ 20 से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डिक्रीज हुआ, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाय 1.5। और जो नेट इफेक्ट आया प्रॉफिट पर ओवरऑल, यानी इन दोनों का मिलाकर, वो फर्क क्या पड़ा, वो पड़ा 20 माइनस 1.5, ओवरऑल 18.5 से डिक्रीज हुआ। तो जितना प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ था वही बेसिकली रिटेन अर्निंग में डिक्रीज हुआ, और ये 18.5 इन दोनों के डिफरेंस के तौर पर हमारा कैलकुलेट होगा। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम नोट्स भी बनाएं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट भी बनाएं, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 8 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबलर्स। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014 disclosed that the profit and retained earnings were rupees 21 million and rupees 89 million respectively। तो ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 मिलियन, यानी करंट ईयर में। हाउएवर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। पहली एडजस्टमेंट जो है उसको देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टू वेटेड एवरेज। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड इज एज फॉलोज। तो हम जो शिफ्ट कर रहे हैं वो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हैं। सो 37 से हमने 35.5 की वैल्यू पर जाना है, 42.3 से 44.5 पर, एंड 58.4 से 54.4 पर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास चेंजेस हैं, तो 2013 में हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी 1.5 से, उसके बाद 2014 में 2.2 से बढ़ जाएगी, और 2015 में 4 से कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और इसका इफेक्ट हमें रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ देना होगा। तो इसको हम अपने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन है, इन 2014 लास्ट ईयर जो था हमारा, द कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 100 मिलियन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट रुपीज 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ रुपीज 10 मिलियन। This error was discovered after the publication of financial statement for the year ended December 31, 2014. The error is considered to be material. तो अब ये जो एरर है ये लास्ट ईयर में हुआ है, तो दिस इज प्रायर पीरियड एरर। इसकी करेक्शन को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट शोइंग द मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग्स as would appear in the statement of changes in equity for the year ended December 31, 2015। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी छोटी सी है। वैसे तो इसके अंदर अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोजर, अगर डिस्क्लोजर नोट की रिक्वायरमेंट होती तो चेंज इन पॉलिसी के भी काफ़ी डिस्क्लोजर बन जाते और करेक्शन ऑफ एरर का भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता। लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट सिर्फ मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग की है तो बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने आंसर में। तो आंसर डेवलप करेंगे। एंटिटी का नाम है मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग का सेक्शन सिर्फ फोकस कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो हम 2015 और 14 का जो डाटा है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं क्योंकि कंपैरेटिव साथ बनेगा। 14 की अमाउंट जो हैं वो ऑब्वियसली रीस्टेट हो रही हैं हमारी करेक्शन ऑफ एरर की वजह से भी, और ऑब्वियसली फॉर द रीज़न ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसके डिटेल्स की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट के लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं नीचे जाके, और वो क्योंकि प्रॉफिट की फिगर हमारी चेंज होगी,
और 2013 से हमारा स्टॉक क्योंकि अफेक्ट हो रहा है तो हम 2013 से कैलकुलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट की वो फिगर लेंगे जो हमें गिवन है। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है 21 और करंट ईयर का प्रॉफिट 15, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद चेंज इन पॉलिसी का इम्पैक्ट ले लेंगे। सो चेंज इन पॉलिसी में अब हमें एक इम्पैक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री पर लेना है और एक इम्पैक्ट ओपनिंग इन्वेंट्री पर लेना है। तो पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो लिंक होता है वो प्रॉफिट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। जबकि ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री के कम होने से, क्योंकि डेबिट एक आइटम है, उसके कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट हम डिफरेंट वे में ले रहे होंगे और ओपनिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट डिफरेंट वे में ले रहे होंगे। अब वन बाय वन हम जो इम्पैक्ट कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में उसको देखते हैं। तो 2013 की जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 से कम हो जाएगी, तो 2013 का जो प्रॉफिट है वो भी बेसिकली कम हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी तो फिर प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो 2014 में इन्वेंट्री 2.2 से बढ़ रही है, तो इन्वेंट्री के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ओपनिंग इन्वेंट्री के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। देन 2015 में हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4 से कम हो रही है, तो बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो पॉलिसी के बाद अब हम करेक्शन ऑफ एरर का जो सेकंड पार्ट है उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो 25 पे रिकॉर्ड हो गई, जबकि 10 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो 15 से हमारी जो है डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, जिसको अब हम रिवर्स कर देते हैं, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास अब अगर हम टोटल करते हैं तो 2015 में हमारा रिवाइज प्रॉफिट 8.8 हो जाएगा, 2014 में इट वुड बी 39.7, और 2013 में हमें प्रॉफिट की फिगर तो गिवन नहीं है, लेकिन जो नेट इम्पैक्ट है इस चेंज इन पॉलिसी एंड करेक्शन ऑफ एरर का, दैट इज डिडक्शन बाय 1.5। अब हम इस जो कैलकुलेशंस कर चुके हैं इनको सिंपली इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहली फिगर जो हमारे पास है वो हमें लेनी है बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2014 के लिए, जैसा कि उसे रिपोर्ट किया गया होगा। तो क्या अमाउंट रिपोर्ट की गई होगी उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। 89 मिलियन की रिटेन अर्निंग है और 21 मिलियन का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड था, तो 89 में से 21 निकाल दें तो अमाउंट वुड बी 68। अब इसमें हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी ले लेंगे। पॉलिसी का जो चेंज ओपनिंग बैलेंस में इनकॉर्पोरेट होना है, क्योंकि 2015 हमारा करंट ईयर है, 2014 हमारा कंपैरेटिव पीरियड है जिसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और 2013 हमारा वो पीरियड है जिसे हम प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटर्निंग में आएगा, यानी 1.5। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिटर्निंग का बैलेंस बनता है रीस्टेटेड आफ्टर द एडजस्टमेंट, दैट वुड बी 66.5। इसमें हम 2014 का प्रॉफिट जो रिवाइज प्रॉफिट है करेक्टेड है उसको इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाता है 106.2, जो कि हमारे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसमें हमने प्रॉफिट ऐड करना है 2015 का, तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट शुड बी 8.8 अप्लाइंग द न्यू पॉलिसी। इसको इंक्लूड कर लेते हैं।
बेसिकली ऑल फिगर्स आर बेस्ड ऑन वर्किंग 1, और अब हमारे पास टोटल आ जाता है 115। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम ये एक्सट्रैक्ट बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिटेनिंग के पोर्शन के और उसकी मूवमेंट को शो करें, और उसकी सपोर्ट में हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी बनाई ताकि हम इसको ईजिली प्रेजेंट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।